हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के मिनी समोसे। ये बहुत ही अच्छा टी टाइम स्नैक है और इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम 1 कप मैदा डाल रहे हैं। 1 टीस्पून के लगभग सॉल्ट है और हाफ टी स्पून अजवाइन मैं हाथों से मसल के डाल रही हूँ। इसके बाद 2 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ मोयन के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को। अब ये मिक्स हो गया। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। बिल्कुल टाइट डो नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे क्योंकि हमें स्टफिंग करनी है ना इसमें। ये देखिए, हाफ कप मैंने पानी लिया था तो इसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लगा है पानी। ऐसा डो हमारा बन गया। अब इसे ढक के 10 या 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने स्टफिंग बनाने के लिए 1/4 कप भीगी हुई मूंग दाल ली है। इसे मैंने 2 घंटे पहले धो के भिगो रखा था। इसे मिक्सर जार में डाल रही हूँ। और 1 से 2 बार मिक्सी चला लेना है पल्स मोड पे। बिल्कुल फाइन नहीं करना है, हमें दरदरा ही पीसना है। हमने ऐसा पीस लिया। ये देखिए दरदरा है, बस इतना ही रखना है हमें। अब हम स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रखा। इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ मैंने एक इमाम दस्ते में 1 टेबल स्पून जीरा डाल रही हूँ। 8 से 10 काली मिर्च के दाने हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ है। 1 टेबल स्पून धनिया है, साबुत धनिया। और इन सबको अच्छी तरह मोटा मोटा कूट लेंगे। ये देखिए हमारा दरदरा कुटा गया। अब ये जो हमने मसाले बनाए थे ये कढ़ाई में डाल देंगे। इसे थोड़ा सा कुक होने के बाद इसमें 1/4 चम्मच हींग डाला मैंने। 1 टीस्पून सेसमी सीड्स है, सफ़ेद तिल। हल्का सा इनको 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। फिर ग्रेटेड जिंजर 1/2 इंच के लगभग है, इसे भी मैं डाल रही हूँ। इसे भी थोड़ा सा 1 मिनट कुक करेंगे। और उसके बाद हमने जो दाल पीसी थी मूंग दाल, वो डाल रही हूँ मैं। हाफ टी स्पून के लगभग हल्दी पाउडर है। मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। हम यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है। हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 1 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ मैं और इसे भी इसके साथ ही भूनेंगे। लो टू मीडियम हीट पे भूनेंगे इसको धीरे धीरे। उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून के लगभग ब्लैक सॉल्ट डाला।
ये 10 से 12 काजू थे, इसे मैंने छोटे छोटे काट के रखा। ये किशमिश भी इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसे भी काट लिया है। 1 चम्मच के लगभग चीनी डाल रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ½ टीस्पून के लगभग गरम मसाला डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये लो फ्लेम पे कुक होता रहेगा। इसके बाद सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल देंगे। फिर यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग आलू भुजिया ली है। इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश कर दिया और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यह हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब गैस बंद कर देंगे। ये ठंडी हो गई हमारी स्टफिंग। अब ये जो मैंने डो बनाया था ये भी 20 मिनट रेस्ट कर चुका है। अब इसे भी एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके मैंने 16 पेड़े बनाए हैं। ये देखिए इतने छोटे छोटे मैंने 16 पेड़े इतने डो के बनाए हैं। और इसे ओवल शेप में बेलेंगे। यहाँ सूखा मैदा या आटा नहीं लगाएंगे, ऑयल की हेल्प से बेल लेंगे। और इसे बीच से काट लेंगे आधा। एक से हमारे 2 समोसे तैयार हो जाएंगे। इसके साइड्स में पानी लगा देंगे और इसे ऐसे ट्रायंगल फोल्ड कर लेंगे और उंगलियों से दबा के चिपका देंगे इसे दबाते हुए। और इसमें हम अपनी स्टफिंग भरेंगे। ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा स्टफिंग जाएगा। फिर साइड में पानी लगा लेंगे, आगे से भी पीछे से भी, और ऐसे एक फोल्ड दे के फिर चिपका देंगे। ये हमारे समोसे तैयार हो गए। इसी तरह बना लेंगे, फिर बाद में फ्राई करेंगे। ये सारे समोसे हमारे बन गए। अब इन्हें मैं फ्राई करूँगी। एक बार तेल गरम हो जाए तो लो फ्लेम कर देंगे और इसे धीमी आंच पे हमें फ्राई करना है। इस तरह से पलट पलट के चलाते हुए 10 से 12 मिनट में बहुत ही अच्छे कलर आ जाते हैं हमारे समोसे का। ये देखिए तैयार हो चुके हैं हमारे समोसे। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के समोसे भी तल लेंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आगे की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।